बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो माशाल्लाह रोज़े बहुत तेज़ी से गुजरे हैं। तो इसके साथ साथ जहाँ लोगों ने फैंसी सूट स्टिच किए हैं उसके साथ साथ लॉन को भी स्टिच करवाया है कि लॉन भी साथ में पहनना पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो एकदम से मौसम ने चेंज हो जाना है, तो साथ में ये लॉन के सूट हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ मैंने रेडी किए हैं। उम्मीद है कि बहुत ही ये यूज़फुल आपके लिए वीडियो होगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सी मैंने डिज़ाइनिंग की है। और 2.5 गज़ में जो 2.5 गज़ ये फैंसी लेस इस तरह से मिलती है, दामन पर भी लगाई, बाजुओं पर भी लगाई और इसको बचाकर मैंने गले पर किस तरह से लगाया है मुकम्मल इसकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारे सूट मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी जी। तो ये देखें, पहला सूट इसका ट्राउज़र है इसके साथ में, तो ऊपर लास्टिक लगा दी। नीचे ट्राउज़र के जो साथ में डिज़ाइनिंग थी ये इस तरह से इस साइड पर भी थी, तो बहुत चौड़ा बॉर्डर आ रहा था, तो नीचे की हाफ मैंने निकाल दी। ऊपर इस तरह से ये 2 पीस मैंने डिज़ाइनिंग के यूँ कह लें कि 2 पट्टियाँ रख ली, एक निकाल दी थी और एक तकरीबन ये सब 1.5 इंच के करीब ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। लाइट वेट सा 5 पर डिज़ाइनिंग होगी हल्की फुल्की सी प्यारी सी। और इसके साथ बहुत ही प्यारी सी ये शर्ट है प्रिंटेड में। तो देखिए प्यारी सी ये शर्ट है साथ प्रिंटेड में। इसके गले पर मैंने ये लेस लगाई, ये वाली इस तरह से ये फैंसी लेस है। ये देखें, ये इस तरह फैंसी लेस है। ये मोस्टली 2.5 गज़ लेते हैं हम बाजू और नीचे दामन पर लगाने के लिए। तो इसको मैंने किस तरह से 2.5 गज़ में से बचाकर गले पर किस तरह से लगाया ये मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी मुकम्मल कटिंग कर ली। तो यहाँ से ये मेरे कमीज़ का दामन जो है वो 21.5 इंच है। तो 21.5 इंच से लेकर 24 इंच तक किस तरह से मैंने लगाई है ये मैं दोनों सूट की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरे पास 21-22 के करीब बन जाती है ये। इसका यहाँ से हिप साइज आता है दामन का वहाँ से। तो देखें सबसे पहले मैंने सूट की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने इसकी गले की मेजरमेंट लगाई। लगाने के बाद मैंने यहाँ से इसका देखा कि मेरे पास कितनी लेस बचेगी लगाने के बाद यहाँ तक मेरी स्लिट बन जाए। तो मैंने स्लिट का आइडिया लगाया 5.5 पर मैंने ये गले की कटिंग की है। बच्चे हैं इतने ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनती, तो लाइट वेट से सूट पहनती हैं, कोई इतनी हैवी डिजाइनिंग भी नहीं पहनती। तो गोल में मैंने 5.5 इंच पर ये गला बनाया और यहाँ से मेरी जो स्लिट बनी है देखें, यहाँ से 16 इंच 17 इंच पर आ रही थी, तो आधा इंच मेरा सिलाई में चले गया, 15.5 इंच मेरी टोटल स्लिट बन गई। ये मैंने किस तरह से बनाई, पहले मैंने नीचे इसकी मेजरमेंट की दामन की मेजरमेंट करने के बाद मैंने नीचे दामन पर रखकर लेस लगा दी और इसके नीचे मैंने इस तरह से साथ में ये फेसिंग पट्टी लगा दी। जो पाइपिंग मगजी आती है उसी में से डोरी निकाल कर इस तरह से मैंने पलट कर इसको लगा दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ से मैंने थोड़ा सा, आप किसी भी चीज़ से दिया सिलाई से कर लें या काफिया से कर लें, किसी जहाँ से इसको लॉक कर दें ताकि धागे वगैरह ना निकले, आपके काम में फिनिशिंग आए। इतनी फैंसी लेस है, अगर धागे निकलेंगे तो सारी लेस ख़राब हो जाती है। ठीक हो गया, फ्रंट पर लगाई, फिर इसी तरह से सेम मैंने बैक पर लगा दी। ये लगाने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरे पास लेस कितनी रह गई है, तो फिर मैंने इसके बाजू के आगे लेस लगाई। बाजू भी मैं आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप वीडियो को पूरी वॉच किया करें। मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत है लेकिन वॉच टाइम कम है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि मेरा चैनल जल्दी से आप लोगों की मदद से मोनेटाइज हो जाए। तो देखें दामन में जो मैंने बाजू आगे से खुला रखा वो मैंने 7 इंच रखा। तो 7 इंच रखने के बाद ये चीज़ मैंने आपके लिए रखी है दिखाने को। तो देखें यहाँ से मैंने इस तरह से इसको कट किया और ये देखें वही वाली पट्टी मैंने रख कर इसको यहाँ से लगा दिया। पट्टी लगा दी। लगाने के बाद ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए रखी है, ये जिसको मैंने किस तरह से लॉक कर दिया है पता भी नहीं चल रहा है। दूसरी साइड पर आपको दिखाऊंगी, उसकी शॉर्ट वीडियो आपको मेरे चैनल नुसरत फैशन लाइफस्टाइल शॉर्ट पर मिल जाएगी। ये देखें जी, बाजू पर भी लगी लेस। बाजू पर लगने के बाद दूसरा बाजू में आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ से मैंने इस तरह से इसको सेम धागे से लॉक कर दिया। अब ये पहनने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से लेस किस तरह से लगी है, सारी लेस इनविजिबल हो गई। ये देखें इधर से यहाँ से आपको थोड़ा सा पता चलेगा। देखिए सेम धागे से यहाँ मैंने इसको स्टिच कर दिया, सुई के साथ 2-3 टांके लगा दिए। ये देखें ठीक हो गया, एक जैसी बिल्कुल सारे फ्लावर एक जैसे लेस में आ गए। तो बाजू पर लगाने के बाद जो मेरे पास बाकी लेस बची उसको मैंने यहाँ गले का निशान लगाया। लगाने के बाद यहाँ से मैंने इसको कट करके
ये पट्टी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद ये मैंने अपना फ्लावर दोनों साइड पर इक्वल रखा। रखने के बाद इसको मैंने कट कर लिया। दोनों फ्लावर मैंने कट कर लिए। जो पट्टी बढ़ाने के लिए मैंने फ्लावर कट किए थे दोनों साइड से, वो फ्लावर मैंने रख लिए। उसको भी मैंने यूटिलाइज़ किया। किस तरह से किया तो आप देखें, दोनों साइड पर मैंने इक्वल रख के इसकी मेजरमेंट करें। करने के बाद इसको आप इक्वल रखें। रखने के बाद मैंने इसको स्टिच लगा दी। लगाने के बाद या मैं यहाँ पर आई तो ये देखें, ये फ्लावर मैंने ऊपर से कट किया था, उसको मैंने यहाँ नीचे रख कर इसके दोनों जो कॉर्नर थे उसके नीचे रख कर मैंने इसको दबा दिया। देखिए अब पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने किस तरह से लगाया है। तो ये ट्रिक होते हैं छोटे छोटे से सिलाई में जो आपकी सिलाई को मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। तो देखें, ये साइडों पर फूल आ गया और ये एक फूल नीचे आ गया। कितना प्यारा यहाँ से इसका बन गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऊपर सेम कलर के मैंने 3 बटन या नीचे ही आधे आधे इंच के गैप पर लगा दिए। देखें, 2.5 गज लेस मैंने गले पर भी लगा दी, बाजुओं पर भी लगा दी और नीचे दामन पर लगा दी। साइड पर मैंने वही पलटा लगा दिया। ये देखें, डोरी निकाल के उसी का मैं पलटा बना के लगा देती हूँ। कपड़े की निस्बत इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है और ये देरपा होता है। कपड़े का रंग थोड़ा डाल हो जाता है तो वो इतना ग्रेसफुल नहीं होता। ठीक हो गया। बैक इसकी प्रिंटेड है सारी। सूट भी बहुत ही प्यारा है, इसका बहुत ज़बरदस्त सा प्रिंट है। ये जस्ट मैंने शलवार सिलाई की है। तो आप मेरी चैनल से वीडियो उठा के देखें। जो हैवी साइज़ में तकरीबन 22 इंच 24 इंच की जो शलवारें बनाई जाती हैं उसको मैंने किस तरह से इसमें कपड़ा डालना बताया हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने 22 इंच के करीब रेडी की है। ठीक हो गया। और नीचे से इसका मैंने पांचा बनाया। पांचे के ऊपर इस तरह से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। क्योंकि गर्मियों में शलवारें बड़ी प्यारी लगती हैं, पहनने कंफर्टेबल सी होती हैं, तो बंदा बड़ा इजी फील करता है। गर्मियों में आप ज़्यादातर अगर शलवारें बनाएं, आजकल तो फर्शी शलवार का ट्रेंड आ गया, उसने तो और भी इजी कर दिया। जो बच्चियां इतनी टाइट वो पहनती थी, कैपरी वगैरह सारी थाई टांगें नजर आती थी, वो बहुत बुरी लगती थी। मुझे तो ये फैशन बड़ा पसंद आया है। तो कम से कम हमारे मज़हब, हमारे दीन के मुताबिक खुली डुली शलवार, यहाँ से बच्चों का जिस्म बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होगा जी। तो देखें, ये वन साइड बॉर्डर था, इसके एक साइड पर ये ऑल ओवर प्रिंट था सारा सूट। बॉर्डर मैंने उतार लिया। बॉर्डर को उतार कर मैंने ये इस तरह से पहले मैंने गले पर लगाया। जस्ट मैंने इसकी वी कट की। वी कट करने के बाद ये मैंने इस तरह से लगाकर इसके नीचे से वी बनाई। उसको उठाकर ऊपर की तरफ फोल्ड करके ये मैंने देखें, ये थोड़ा सा आप इसको ना हिसाब से बनाया करें कि आपकी दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो मैंने इसको बनाया। ये मैंने जब इसको उठाकर लगाया तो ये फ्लावर सेंटर में किया और ये दोनों फ्लावर देखें इस तरह से सारा इसका एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। ये देखें, ठीक हो रहा है। तो इसके दरमियान में भी मैंने लेस लगा दी। इसके और साइड पर भी इस तरह से लेस लगाकर ये मैंने इसका गला बना दिया बॉर्डर से। और सेंटर में ये शर्ट के साथ का ही दरमियान में कपड़ा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसको वी कट दिया। ठीक हो गया। और जो बाकी बॉर्डर बचा उसको मैंने यहाँ साइड पर इस तरह से लगा दिया। क्योंकि ये सारा ऑल ओवर था तो खाली खाली सा लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ाइनिंग में टच दे दिया, लाइट वेट सा। तो हमारे इलाके में इसी तरह से लाइट वेट सी डिज़ाइनिंग पहनते हैं, तो वो अच्छी भी लगती है पहनी हुई। देखें, ये 40+ पे सूट है। तो इसकी डिज़ाइनिंग आप देख लें। नीचे से मैंने इसको थोड़ा सा 1 इंच खुला कर दिया था, तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से टर्न कर दिया, एक एल शेप दे दी। देखें, इस तरह से इसका गोल गला, थोड़ी सी यहाँ 1.5 इंच की वी कट आ गई। उसके ऊपर ये बॉर्डर से और लेस से डिज़ाइनिंग होगी। दोनों साइड पर ये पैनल बन गए। पैनल को नीचे से यहाँ से आके मैंने एल शेप दे दी। और इसके बाद नीचे देखें, नीचे इसके वही वाला बॉर्डर लगाकर मैंने इनविजिबल लेस लगा दी इस तरह से। ये लेस को रखकर मैंने लेस को इस तरफ मैंने सीधा रखा था। सीधा रख के जब यहाँ मैंने लगाया, इसको इस तरह से मैंने पलटा तो ये वाली चीज़ सीधी हो जाती है। और ऊपर रखकर मैंने पलटा लगा दिया। नीचे से देखें, इसकी फिनिशिंग आप देखें, काम करें तो नीट करें, साफ़ सुथरा करें, ताकि पहनने वाले को भी अच्छा लगे। लगाने को तो इस तरह से भी रख के लगा सकती थी, वो इस निकलते हैं धागे। तो देखें, इसकी नीटनेस आप चेक करें जी। तो बैक पर भी इसी तरह से मैंने लगा दिया बॉर्डर। 5 गज सूट था तो उसके साइड से जो बॉर्डर निकला वो सारे का सारा मैंने इस तरह से सूट पर लगा दिया। थोड़ा सा इसमें से बच भी गया है। तो देखें, ये साइड पर बैक पर मैं लगाती हूँ प्लेट।
ये देखें, यहाँ से हमारी फिटिंग आती है। अगर आपको प्लेट लगाने नहीं आते तो मैं आपको इजी सा मेथड बता देती हूँ। यहाँ से आपको मेजरमेंट नहीं करने आती कि कितने इंच पर लगाने हैं तो कोई मसला नहीं, आपकी यहाँ पर फिटिंग आ रही है तो फिटिंग से आपने इसका देखें, फ़र्ज़ करें यहाँ से आप जिनकी चेस्ट छोटी होती है वो 6.5 इंच पर ये वाला निशान लगाएं, जिनकी चेस्ट बड़ी होती है वो 7 इंच पर निशान लगाएं। क्योंकि जब 6.5 पर अगर आएगा, आपकी चेस्ट बड़ी होगी तो यहाँ से आपकी चेस्ट को इस तरह से खिंचाव पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अगर आप 7 पर लगाएंगे तो वो आपकी चेस्ट के नीचे आ जाएगा, वो फिटिंग में आएगा, खिंचाव में नहीं आएगा। ये बात आप जहन में रखें। तो यहाँ से आप जितनी आपकी जिस साइज़ पर आपकी फिटिंग है, फिटिंग से आप इसको पकड़ के यूँ इसका हाफ कर लें। हाफ करके इस तरह से इसको यूँ पकड़ के ऐसे इसको फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद जो सेंटर का मार्जिन है वो आपने यहाँ से 4 इंच पर रख लेना है। यहाँ पर निशान लगा लें दोनों साइड पर। 4 इंच पर निशान लगा लिया आपने। यहाँ पर हाफ में 4 इंच पर निशान लगाने के बाद आप अपना इंची टेप इस तरह से, इंची टेप को इस तरह से सीधा रखें। 3.5 यहाँ आपने निशान लगाया हाफ पे, 3.5 एक साइड पर, 3.5 एक साइड पर, टोटल 7 इंच का आप आसानी से निशान लगाएं या और प्लेट बनाने। यहाँ से आप 1 इंच का डीप रखना चाहते हैं, 1.25 इंच का डीप रखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो थोड़े हैवी होते हैं, जिनका नीचे से बैली बड़ा होता है तो वो 1 इंच पे डीप दे दें, जिनका बैली कम होता है वो 1/2 इंच पे डीप दे दें, तो बहुत प्यारी बहुत मज़े की फिटिंग आती है। ठीक हो गया। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा मेथड समझाने का। तो आगे देखें जी, बाजू पर भी इसी तरह से मैंने ये लगा दी लैस, और इसके नीचे वही वाली जो साइड से पट्टी निकली थी वो लगा दी। इसकी अच्छा मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, दोनों साइड पर ये वाली चीज़ थी तो मैंने एक साइड की निकाल के सिंपल कर दी और बैक पर ये बस जो ट्रायंगल से डिज़ाइनिंग में बने हुए वो कर दिए। तो बहुत चौड़ा सा बॉर्डर हो रहा था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो। तो ये देखें, मैंने बॉर्डर तकरीबन 2 इंच का मैंने बॉर्डर रखा है। आगे जो थोड़ी सी तकरीबन 1/2 इंच से भी कम की लैस आ जाती है तो बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। ये एक लाइट वेट सा डिज़ाइनिंग ठीक हो गया जी। तो अब दिखाती हूँ ये वाला सूट। ये भी 2.5 गज में मैंने इसकी की है। तो ये डोरिया में है, जो बाना डोरा कपड़ा आ रहा है, लॉन में है। तो इसका ऑल ओवर प्रिंट था, ऊपर मैंने इलास्टिक लगा दी, नीचे इसका ये सिंपल नीचे से फोल्डिंग है। तो ये मेरी जिठानी की बहू का सूट है, इसको मैंने स्टिच किया है, बड़े प्यार से मैंने स्टिच किया है जी। तो ये देखें सूट, इसको मैंने कैसे किया। ऊपर मैंने इस तरह से गला बनाया, बहुत ही प्यारा सा गला लग रहा है। आजकल वैसे भी फिर से ये कट वर्क ट्रेंड में आ गए हैं, प्यारे लगते हैं, बार बार वही फैशन आ रहा है। बेशक आपने पहले पहना हो, लेकिन जब नई जनरेशन आती है उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है ना। देखने वाले कहते हैं हमने पहले पहना हुआ है, ये आपने पहना है, बच्चों ने तो नहीं ना पहना। जब नई चीज़ आती है तो वो नई जनरेशन के लिए बहुत प्यारी लगती है। तो नई चीज़ नए बच्चों के लिए तो वो नहीं होती है ना। आपने पहनी, आपने अपने दौर में पहनी, इन्होंने अपने दौर में पहनी है। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लगती है, खुला डुला सा नया ट्रेंड, वो 10-12 साल बाद वही आ जाता है तो अच्छा लगता है। अब मैं बच्चों को बताती हूँ कि बेटा ये चीज़ तो मैंने पहले भी जब स्टार्टिंग की थी 13-14 साल पहले मैंने स्टिचिंग की, जब भी मैंने बनाए थे, ये चीज़ फिर से आ रही है। अच्छा मम्मा ये इतना प्यारा लगता है, आपने पहले भी हमारा बनाया हुआ बचपन में। तो देखे बच्चे कितना खुश होते हैं कि वो तो उनको नहीं याद ना मैंने कब बनाया था, तो अब याद आया है। अब उनको जब नई चीज़ बना के वही दे रही हूँ तब वो पहनते हैं तो खुश होते हैं कि ठीक है भाई, पहले भी हमने पहना है लेकिन फिर से जब हमें होश आया पहना तो हमें बहुत प्यारा लगा है। तो ये नहीं लॉजिक के हमने ये वही पुराना फैशन है, फैशन कोई पुराना नहीं, फैशन पहनने वाले के लिए नया होना चाहिए। तो देखें 24 इंच का इसका दामन है, 2.5 गज ये मैंने फैंसी वाली लैस थी इसके साथ। ये देखें जी, ये मैंने सेम वही मेथड किया। पहले मैंने नीचे दामन पर लगाई, यहाँ से मैंने इसको कट करके लॉक कर दिया रिया सिलाई से, माचिस से मैंने इसको किसी भी चीज़ से आप लेटर से लॉक कर दे दोनों साइड से ताकि ख़राब ना हो। इसके नीचे मैंने ये इस तरह से पलटा लगा दिया, बैक पर भी इसी तरह से लगाई लैस। लगाने के बाद फिर मैंने इसके बाजू के आगे लगाई। जो पहला सूट था उसकी लैस उसका दामन था 21.5 इंच के करीब, 21.5 के अबाउट था वो दामन। उसमें से मेरे पास लैस ज़्यादा बच गई तो ये लैस जो दामन है ये 24 इंच है। 24 के बाद लैस कम बची,
अगर मैं चाहती तो मैं इतना पीस वो फेंक भी सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। इतनी अच्छी फैंसी लेस है, किसी की चीज़ को ज़ाया नहीं करते, कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके दें ताकि वो खुश हो। पहनने वाला हैरान हो जाए आपका कस्टमर कि मैंने तो क्या दिया था, आगे से बनाने वाले ने इतना अच्छा किया कि मेरी एक एक फूल भी मेरा ज़ाया नहीं किया। तो 6 इंच मैंने इसका आगे से दामन खुला रखा। 6 इंच मैंने ये बाजू का आगे से खुला रखा है। यहाँ से देखें मैंने सेम उसी तरह से यहाँ से सेम धागे से इसको लॉक कर दिया, नहीं पता चल रहा। खुलने के बाद जब बाजू पहना जाएगा तो खुलेगा बाजू। ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। देखें जी, जब ये बाजू पहना जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। 6.5 इंच में 6 इंच जो चौड़ाई होती है उसमें बाजू आसानी से वज़ू के लिए आपका ऊपर चला जाता है। ये देखिए मैंने आपको ऊपर करके दिखा दिया। 6 इंच में ईज़िली ये मेरी 2 ढाई फिंगर आ रही हैं। इस तरह से देखें 6 इंच पर आपका बाजू आसानी से वज़ू के लिए ऊपर चला जाता है। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ। 6 इंच मैंने बाजू खुला रखा और दोनों साइड का बाजू लगाने के बाद फिर जो मेरे पास बची, अगर मैं इसको इस तरह से लगाती थी तो इसकी स्लिट छोटी बन रही थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, यहाँ तक आ रहा था बस। अगर मैं इसको कटिंग करके लगा रही थी तो यहाँ तक आ रहा था, क्योंकि गला इसका 7 इंच पर है साइज़ गले का, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से जब गले की मेजरमेंट करते हैं 6.5 इंच पर मोस्टली रखते हैं, लेकिन ये गला मैंने 7 इंच पर रखा है। तो 7 इंच पर गला रखने से वो 2.5 इंच वो लेस जो पहले सूट की थी उसका गला मैंने 5.5 इंच रखा था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 2.5 इंच लेस है तो इसका गला मैंने 7 इंच रखा, तो लिहाजा गला बड़ा होने की वजह से थोड़ी लेस कम हो गई मेरे पास। तो इसका इतनी सी स्लिट आ रही थी तो वो इतना ना अच्छी नहीं लग रही थी। छोटी स्लिट थी तो इतना वो क्या इसको कहूँ कि वो ना अच्छी लुक वाइज इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने गले का स्टाइल चेंज कर दिया। मेरी बेटी पास खड़ी थी, उसने मशवरा दिया कि मम्मा आप इधर छोड़ें, आप इस तरह से भाभी का गला बना दें। तो देखिए मैंने इस तरह से गला बनाया, तो इसको मैंने हाफ़ कर लिया लेस को। हाफ़ करने के बाद यहाँ से ये दोनों फ्लावर देखें, इसको मैंने मुकम्मल स्टिच कर दिया ताकि ये उठे ना। ये नीचे फ्लावर है, ये ऊपर वाला फ्लावर है। तो यहाँ से पहले मैंने इसको रख के एक दूसरे के ऊपर सेट किया। यहाँ से आपकी फिनिशिंग नज़र आएगी ना, कि आपका पता ना चले, अगर फूल आगे पीछे हो जाते हैं तो वो इतना अच्छा ना लगता। तो ये दोनों फ्लावर जो थे मैंने इनको एक जगह पर स्टिच करके सेट कर दिया। करने के बाद मैंने पहले ये वाली सिलाई लगाई, लगाने के बाद दूसरा फूल मैंने इसके ऊपर रख के सेट किया। सेट करने के बाद अगेन मैंने ये वाली सिलाई लगाई। ठीक हो गया, एक ही दफ़ा नहीं इस तरह से लगा दिया, नहीं, ये हाफ मैंने लगा दिया। लगाने के बाद मैंने इसको रख के अच्छे से अपनी तसल्ली की, इसको सेट किया। सेट करके फिर मैंने ये वाली लेस लगा दी। तो देखें गला भी एक एम्ब्रॉयडर्ड गला बन गया, बहुत ही प्यारा सा ब्रांड के सूट का आप फैंसी लेस के साथ इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ईद पर भी पहना हुआ लाइट वेट सा अच्छा लगेगा। साइड का पल्टा देखें, साइड पर मैंने इस तरह से पल्टा लगा दिया। इसकी बैक आपको दिखाऊंगी, ये भी ऑल ओवर प्रिंट था। तो देखें दामन आ गया और बैक के भी मैंने इसके प्लेट बनाए। देखें इसकी फिटिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं, फिटिंग काफ़ी इसकी है। नीचे थोड़ा सा इसका बैली है, जब सजीरियन होते हैं तो बैली तो मोस्टली हमारे निकल आते हैं। तो नीचे से मैंने इसको खुला रखा, यहाँ से इसको फिटिंग देनी थी। तो ऊपर से चेस्ट का साइज़ भी कम था, अगर मैं इसको यहाँ से फिटिंग देती, चेस्ट का साइज़ कम था तो वो इतनी अच्छी शेप नहीं आ रही थी। फिटिंग पहनने के बाद फिटिंग की लुक बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से कमीज़ फुला फुला हो जाता है। तो मैंने बैक पर इसके प्लेट दे दिए। फिटिंग मैं आपको बताऊँगी, फिटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। फिटिंग 18 इंच थी और यहाँ से जो चेस्ट का साइज़ है वो देखें, वो इसका 21 इंच है, नहीं सॉरी, चेस्ट का साइज़ इसका 22 इंच है। यहाँ से फिटिंग इसकी 18 इंच है। जब 22 और 18 यहाँ से काफ़ी गैप आ जाता है, 4 इंच का गैप हो जाता है दरमियान में। तो जब इस तरह से 4 इंच का आप यूं करके यहाँ से 4 इंच की इस तरह सिलाई लगाएंगे वो फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो आप यहाँ से 1 इंच 2 इंच आ जाता है, 1 इंच का प्लेट इस साइड पर, 1 इंच पर, एक इस साइड पर 2 इंच यहाँ से कम हो गया। तो प्लेट डालने के बाद इसकी फ़िटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। तो यहाँ से इसका 24 इंच हिप है, 18 इंच फिटिंग है, 22 इंच इसका नीचे से ऊपर से चेस्ट का साइज़ है, और जो आर्म होल तीरा है ऊपर से वो 14 इंच तैयार है। 7.5 पर मैंने रखा था,
तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।